हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। सबसे पहले हम इस पूरे अस्तित्व को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि अस्तित्व हमसे जो काम ले रहा है वो हम कर रहे हैं। किसी के माध्यम से वो बोलता है और किसी तक वो पहुंचता है। जिस माध्यम से वो बोलता है उसमें भी वही अस्तित्व है और जहां तक वो पहुंचता है वहां भी वही अस्तित्व है। बस इस रहस्य को समझना है। माय डियर, हमारे एक बहुत प्यारे से साधक हैं, फॉलोअर हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है, उसके ऊपर आज मैं कुछ बात करना चाहूंगी। वीरेंद्र राठी जी, उन्होंने वीडियो देखा है और उसके नीचे कमेंट करा है, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। पर मन तो जड़ है, वह चेतन को कैसे जान सकता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है आपने वीरेंद्र जी, कि सच में मन तो जड़ है और हम जानना चाहते हैं चेतन को, तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठते बैठते ये मन जो जड़ है, जिसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, कभी कुछ सोचता है, ये कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, और ये अपने कारण कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सबसे पहले तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये हमें शांत नहीं रहने देता। उसके बाद जो अशांति इसके भीतर भर गई है, ये अशांति दूसरों तक फैलाता है। ये जड़ ही है। लेकिन माय डियर, आप इसकी गहराई को समझें कि ये मन जब ठहर जाएगा, धीरे धीरे, जैसे जैसे इसमें विचारों का भीड़ कम होने लगेगा, विचार अब कम आने लगेंगे और धीरे धीरे हम विचार शून्य की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो जब विचार खत्म हो जाएंगे तो ये मन ठहर जाएगा। तो अब ये जड़ नहीं रहेगा, ये उस चेतना के साथ एक हो जाएगा, ये चेतन हो जाएगा। अभी हम इसको समझ नहीं पा रहे। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हम इसको समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा है, उसका जवाब है ध्यान। जब आप ध्यान में उतरने लगेंगे, गहरे ध्यान में उतरने लगेंगे, तो मन की जड़ता खत्म होने लगेगी। ये मन अपनी जड़ता से चेतना की तरफ बढ़ने लगेगा, चेतन होने लगेगा, जागने लगेगा। जब ये जागने लगेगा तो ये मौन होना शुरू हो जाएगा। और मौन मौन एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि आप खुद ही ईश्वर हो जाते हैं। जब आप मौन हो गए, आपका मन मौन हो गया, अब आपको किन्हीं भी शब्दों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पीछे पीछे एक वीडियो में बोला था आपको कि मंत्र जप जो है ये शुरू शुरू के लिए अच्छा है, शब्दों का सहारा हम ले रहे हैं। लेकिन जब ये फर्स्ट स्टेप कवर हो गया, मंत्र जप से आपका मन फोकस हो गया, शांत हो गया, तो फिर इन शब्दों का सहारा छोड़ देना है। फिर ये मन मौन में डुबकी लगाएगा। अब मौन में आपको किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, किसी शब्द की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। अब मौन में आप खुद ही ईश्वर बन गए। जिस ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को पाने के लिए आप मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप का स्टेप कवर होते ही आप मौन में डुबकी लगाते हैं, साइलेंस में डूब जाते हैं। फिर आप साउंड ऑफ साइलेंस सुननी शुरू करते हैं, ब्रह्मांड की आवाज, जिसको हम अनहद नाद कहते हैं। जब आप अनहद नाद में डूबते हैं
तो आप उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे शून्य तक पहुंचते हैं आप। शून्य में डुबकी लगाते हैं जहां कुछ नहीं है, नथिंगनेस, प्योर नथिंगनेस। मौन इतनी प्यारी अवस्था है, इतनी प्यारी अवस्था है कि अब आपको किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। अब आपको बाहर से कोई सहारा नहीं चाहिए। अब आप अपने आप में कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, मस्त हो गए। अब आप उतर गए, अब आप अपने अंदर, अपने भीतर। अब आपको बाहर की संसार की भीड़ से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं रह गया अब आपको संसार से। ठीक है, रहेंगे, जब तक शरीर में है तब तक संसार में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन आप अपने भीतर रहेंगे, अपने अंदर उतर जाएंगे, अपने अंदर के संसार में जाकर स्थित हो जाएंगे। बैलेंस्ड स्टेज में रहेंगे आप, समता भाव में रहेंगे। अब आपको जरूरत नहीं है किसी की। संसार घबराएगा आपके इस अवस्था से, बहुत कोशिश करेगा आपको तोड़ने की, क्योंकि भीड़ कभी नहीं चाहती कि कोई हम में से उठे, अलग हो जाए और अपनी आनंद की स्थिति में जीने लगे। जब तक शरीर में है तब तक आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि अब आपकी फ्रीक्वेंसी को जो लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। लेकिन आप तो अपने भीतर स्थित हो गए हैं। आपका मन जो पहले जड़ था अब चेतन हो गया है। आप मजे से जिएंगे। समझें इस बात की गहराई को। आई होप वीरेंद्र जी को अपने सवाल का थोड़ा सा जवाब तो जरूर मिला होगा, लेकिन इस बात की गहराई तक आप तब उतर सकते हैं जब आप ध्यान करेंगे, अपने आप के साथ बैठे मौन। रोज थोड़े से पल चुराएं इस बिजी लाइफ में से और अपने आप के साथ बैठ जाएं। कुछ मत करें, जस्ट सिट साइलेंटली, डू नथिंग। फिर आप इस बात की गहराई को पकड़ पाएंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली अनुभव करेंगे। आई होप और भी बहुत सारे साधकों को इससे सहायता मिली होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। और आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।